हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 69वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्य के निदेशक तत्व। तो फ्रेंड, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब बात आती है फ्रेंड्स, सबसे पहले राज्य के नीति निदेशक तत्व में कि सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान में जो स्थिति है राज्य के नीति निदेशक तत्वों की वो कहां पर है। तो फ्रेंड्स, संविधान में जो स्थिति है भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स अनुच्छेद की, तो फ्रेंड अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। अब बात आती है फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये कहां से लिए गए हैं। पर तात्पर्य क्या है, कहां से लिए गए हैं, यानी कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो भारत का संविधान बनाया गया है, ये सभी जो भी सारे जितने भी देश हैं हमारे महत्वपूर्ण, जो भी देशों के जो भी महत्वपूर्ण संविधान में से जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे, वहां से हमने सभी के संविधानों से अच्छी बातों को अपने संविधान में ग्रहण किया है। तो हमें इसी बात से हमें पता चलता है जो कि राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। यानी कि हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें राज्य की नीति निदेशक तत्वों की, तो फ्रेंड अगर इनकी पृष्ठभूमि पर हम एक बार नजर डालें, तो फ्रेंड नीति निदेशक सिद्धांतों का जो पीछे की जो संस्तुति है, ये बात यानी कि इसका जो पृष्ठभूमि है फ्रेंड, देखिए संविधान सभा, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे फ्रेंड्स, वो कौन थे, बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव थे। तो फ्रेंड इनके ही सिफारिशों पर, यानी कि इन्होंने कहा कि अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। अब ये इन्होंने क्यों बात कही, क्योंकि फ्रेंड्स वर्तमान में, उस टाइम के वर्तमान में जो परिस्थितियां थी, अभी नया हमारा भारत हमारा आजाद हुआ था, तो इतनी आर्थिक स्थितियां भी ठीक नहीं थी जो नागरिकों के सारे अधिकार उन्हें दे दिए जाए। तो इसलिए ही बी.एन. राव ने दो श्रेणियों में संविधान में अधिकारों को बांटा था। एक था हमारा गैर न्यायोचित और एक था न्यायोचित। अब ये गैर न्यायोचित और न्यायोचित क्या होता है फ्रेंड, न्यायोचित उसे कहते हैं जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपके साथ आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, यानी कि वो कानूनी तौर पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब बात आती है डीपीएसपी, यानी कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों को। इनके साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वर्तमान में, उस टाइम के वर्तमान में स्थितियां ऐसी थी कि सरकार चाहकर भी आपको वो अधिकार नहीं दे सकती थी, जैसे कि शिक्षा का अधिकार निःशुल्क। आजकल निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन चुका है, परंतु उस टाइम ऐसी स्थिति नहीं थी, आर्थिक स्थिति, इसलिए ही इन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाया गया था। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए नीति निदेशक तत्वों को इनकी आलोचनाएं भी होती हैं और इनके लिए इनकी तारीफ भी होती है। तो इनके अलग अलग मत हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनके तत्वों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण 3 उसमें हुआ है कैटेगरी में। सबसे पहला है हमारा समाजवादी सिद्धांत, फिर है गांधीवादी सिद्धांत, फिर है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इन तीनों के ही आधार पर नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। अब समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब उन्हें मतलब इसका पता नहीं होता। अब बात आती है डीपीएसपी के बारे में विद्वानों के क्या क्या मत थे। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जो मत था राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, तो इन्होंने क्या बोला था, डीपीएसपी को ये एक विशेषता वाला बताया था, नीति निदेशक तत्वों को विशेषता वाला बताया गया था। अगर हम बात करें महोदय ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा, तो इन्होंने राज्य की नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। अगर बात करें टीटी कृष्णाचार्य की, तो इन्होंने क्या बोला था डीपीएसपी के बारे में, इन्होंने बोला था ये भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी थी टीटी कृष्णाचार्य ने। अब ऐसी बात इन्होंने क्यों बोल दी थी, किस आधार पे बोली थी, तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बात करें फ्रेंड आइवर जेनिंग्स
तो इन्होंने क्या बोला था, इनसे डीपीएसपी को क्या बोला था, कर्मकांडी आकांक्षा वाला बोला था। अगर बात करें फ्रेंड एमसी झांगला की, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने बहुत ही अच्छी तारीफ करते हुए कहा था राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और फिर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो फ्रेंड देखिए एमसी झागला ने जो बोला था, डीपीएसपी का सही तरह से अगर पालन हुआ तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग, देखिए बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग की तरह लगने लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने इतने फैक्ट जाने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जब आप इसके एमसीक्यू लगाएंगे और हम भी एमसीक्यू आपको कराएंगे, तो हम आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन यहाँ से बना पाएंगे। तो फ्रेंड इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।